नमस्कार। बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है कि वो कौन सा बड़ा एक हस्ती है जो अचानक उनका निधन हो गया, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन शिवसेना सांसद जो संजय राउत हैं, उनकी पत्नी वर्षा राउत के ऊपर किस तरीके से अभी मुसीबतों की पहाड़ गिर चुकी है, गिरफ्तारी तक हो सकती है, क्यों, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश कौन कर रहा है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, उसका भी खुलासा हुआ है आज इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बीजेपी के नेता जो है मोहित कंबोज ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि संजय राउत पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। संजय राउत को उन्होंने पूरी तरीके से ललकार रख दिया है कि अगर दम है तो चुनाव लड़के दिखाओ। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कहते हो, बड़े बड़े जो विचार रखते हो और अपने आप को ये साबित करते हो कि मैं एक बहुत अच्छा नेता हूं, तो ये जो वीडियो उन्होंने शेयर करके पूरे सोशल मीडिया पे डाला है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको आगे बताएंगे कि संजय राउत की कितनी बड़ी मुसीबतें आने वाले समय में खड़ा हो सकती है और किस तरीके से उन्होंने सरकारी कानूनी को किस तरीके से ललकार लगाई है और झूठा साबित किया है। सलीम जावेद के जावेद हमारे संजय राउत, मेरा आपसे एक प्रश्न है। 40 साल से आप शिवसेना में हैं, पूरे देश में घूम घूम के आप चुनाव लड़वा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आज तक आपने कौन सा चुनाव लड़ा और कौन से चुनाव पे आपने जाकर आज तक जो कैंडिडेट का प्रचार किया और वो कैंडिडेट जीत के आया। जहां जहां आप गए वहां जमानत जब्त हुई। मैं आपको आह्वान करता हूं राउत साहब, आपको चैलेंज देता हूं, डिलिमिटेशन हो चुका है, चुनाव का बिगल फूक चुका है। 2022 के कॉर्पोरेशन चुनाव में आइए और अपनी चाणक्य नीति क्या है ये बताइए। एक कौन सा सेफ वार्ड है जो सबसे सुरक्षित वार्ड आपको लगता है मुंबई में, आइए वो वार्ड लड़के दिखाइए और जीत के बताइए, तो हम मानेंगे आपके चुनाव के दाव पेच और मानेंगे कितने बड़े चाणक्य आप हैं। ये 2022 में और 2024 की और 29 की 27 की जो बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, ये जो आप बातें करते हैं ना, ये सब बातें करने से पहले 2022 में संजय राउत क्या चुनाव जीत सकता है, ये लोगों को प्रूफ करके बताइए। धन्यवाद। मोहित कंबोज ने तो पूरी तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत को पूरी तरीके से ललकार लगा दी है, लेकिन कुछ आगे बात ऐसी कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो बेल पे हैं, कुछ जेल में हैं और कुछ जाने वाले हैं। ये है महाविकास आघाड़ी सरकार जो कहती है कि मैं महाराष्ट्र में पूरी तरीके से विकास ला करके रखूंगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मिनिस्टर जेल कमिंग सून, यानी और भी ऐसे मिनिस्टर हैं जो जेल के अंदर सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। संजय राउत की जो पत्नी है, उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कौन सा ऐसा बड़ा भेद सामने निकल करके आ चुका है जिससे कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के ऊपर पूरी तरीके से परेशानियों की गाछ गिर चुकी है और ईडी पूरी तरीके से शिकंजा में उनको कस चुकी है। एक ऐसा वाकया निकल करके सामने आ चुका है। कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत 1000 करोड़ जमीन घोटाले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको गिरफ्तार किया था। यह मामला जैसे निकल करके सामने आया तो प्रवीण राउत की पत्नी के बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुआ है, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बैंक अकाउंट से जो 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच पड़ताल चल रही है और ईडी को बहुत ऐसे पुख्ता सबूत मिल चुके हैं जो कि वर्षा राउत की गिरफ्तारी पूरी तरीके से तय है। और जिस तरीके से संजय राउत ऐसे अब बयान दे रहे हैं, ऐसे भड़काऊ विवादित बयान दे रहे हैं, जिससे कि संजय राउत की मुसीबतें और कम नहीं हो रही है। संजय राउत ने तो साफ तौर पे ये कह दिया है कि ईडी जो है वो बीजेपी की कठपुतली है। ये सीधा तौर पे शिवसेना को खत्म करने के लिए, महाविकास आघाड़ी को पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए ईडी का पूरी तरीके से सहायता ली जा रही है। ये बहुत ही गलत बात है। आगे संजय राउत ने यह भी कहा कि क्या बिहार में, यूपी में क्या नहीं है, लोग घोटालेबाजी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमारे परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमारे आदमी को क्यों मारा जा रहा है, क्यों धमकाया जा रहा है। ये संजय राउत ने पूरी तरीके से विवादित बयान जो दे दिया है और जिस तरीके से बीजेपी का कठपुतली ईडी को बता दिया है, तो अब कहीं ना कहीं समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं खुद संजय राउत। अब वो खुद, उनको ऐसा लग रहा कि अब मेरे बचना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। चारों तरफ
से अब ईडी का जिस तरीके से शिकंजा संजय राउत के ऊपर से लगा हुआ है, तो संजय राउत ने साफ तौर पे कहा कि मुझे कितना भी डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मैं अपने बयान को नहीं बदलूंगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि इनको फंसा करके, यानी मुझे संजय राउत को फंसा करके अपना विकास कर सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। आगे संजय राउत ने यह भी कहा कि किस तरीके से कुछ लोग हमारे पास आए थे, ये गुप्त रूप से वो लोग आए थे कि महाविकास आघाड़ी सरकार है, चाहे वो ठाकरे सरकार है, उसको गिराने के लिए कुछ लोग उनके घर पे आए थे, उनको डराया था, धमकाया था, उनको कहा था धमकी देने के बाद कि जिस तरीके से बिहार में लालू के साथ हुई थी वैसे ही तुम्हारे साथ स्थिति हो जाएगी, तुमको भी जेल में रख दूंगा, नहीं तो ठाकरे सरकार को गिराने के खिलाफ कुछ ऐसे से बयान दो जिससे कि ठाकरे सरकार पूरी तरीके से गिर जाए। ये नाम का खुलासा तो उन्होंने नहीं किया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर जिस साजिश हो रही है, संजय राउत ने कहा कि क्या यूपी बिहार में लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, क्या यूपी बिहार में घपलेबाजी नहीं चल रही है। सिर्फ और सिर्फ ईडी ने इतने ज्यादा मामला दर्ज किए हैं महाराष्ट्र में, उतना पूरे देश में ईडी ने मामले दर्ज नहीं किए। आगे उन्होंने कहा कि मैं ईडी के दफ्तर के बाहर ही 1000 अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होकर के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और ये पूरे देश और दुनिया को बताऊंगा कि ठाकरे सरकार को गिराने की साजिश ये सारे लोग कर रहे हैं और उसमें कौन कौन शामिल है। ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो संजय राउत आगे करने वाले हैं। इनके बड़बोले बयान की वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में ठाकरे सरकार की जो स्थिति है और भी ज्यादा डवाडोल हो जाएगी। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको देने वाला हूं कि वहां से एक ऐसी दुखद खबर आ चुकी है जिससे कि पूरा देश और दुनिया फिर से एक बार शोकागुल के माहौल में गुजर चुका है। आपको बताऊं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनका निधन हो चुका है। और वो कौन हस्ती हैं? ये रवीना टंडन की ये पिता हैं रवि टंडन। ये कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, इनकी उम्र 87 ईयर्स हो चुकी थी और आज ही के दिन 11 फरवरी को दोपहर में उनके घर पे ही उनका निधन हुआ है। ये पेशेवर से डायरेक्टर हैं, इन्होंने बड़े बड़े फिल्मों को किया है, चाहे वो नजराना हो, चाहे वो मुकद्दर हो, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने दी है, सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। तो ये जो खबरें हैं वो इंस्टाग्राम पे रवीना टंडन ने बहुत ही दुखद शब्दों में बयान किया और ये कहा कि आज मेरे पिताजी जो हैं रवि टंडन ये दुनिया को छोड़ करके चले गए, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको हमेशा मिस करते रहूंगी क्योंकि आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये जीवन भर याद रखने की बात है। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।